चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। बस इतना कृपा करना महादेव, दुख में रहूं चाहे सुख में, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। हर हर महादेव। आज मैं आप लोग के लिए सिर्फ एक और स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक मासूम शिव भक्त, एक सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं शिव जी का नाम लेकर। एक शंकर अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारकर तथा जंगल के फल को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर अपने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसके तब तक इंतज़ार किया जब तक लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवक से लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उसने बात करने का फैसला किया और शंकर ने उसे अपने मन में आई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापसी आ जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापसी चले जाना पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहे वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिवजी से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने
पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उसे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोश को अपने बिल में आते देखा। शंकर ने उन खरगोश को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरते हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो। प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरे होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यहाँ वहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उनसे शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसने बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा, आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा में आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आँख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वह शिव के हाथों में रखे त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आँख की ओर ले गया और अपनी आँख को
निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्र या पूजा के उचित तरीकों को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे हर समय झूठे वादे करते हैं और कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। बोलिए हर हर महादेव। इस साल की सोमवारी हमारे सभी यूट्यूब समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और स्टोरी वीडियो के लिए हमारी चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम 6:30 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभू, शिव शंभू।